वैकेंसी आई है पंजाब नेशनल बैंक में। टोटल 350 वैकेंसीज आई हुई हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 मार्च 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 मार्च 2025 और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो अप्रैल या फिर मई 2025 में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोस्ट का नाम दिया गया है, ग्रेड स्केल दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और पे स्केल क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम JMGS 1 ये स्केल की बात करें तो टोटल 250 वैकेंसी है और 48,480 से स्टार्ट होगा सैलरी, ठीक है। फिर MMGS 2 करके है जिसमें 64,820 से बेसिक स्टार्ट होगा। फिर MMGS 3 करके है जिसमें 85,920 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट का नाम भी प्रॉपर्ली आपको दे दिया गया है कि ऑफिसर क्रेडिट, ऑफिसर इंडस्ट्री, मैनेजर IT, सीनियर मैनेजर IT, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, फिर सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट एंड सीनियर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। टोटल 350 वैकेंसी है। इसके अलावा जो आपकी बेसिक है उसके अलावा आपको DA, CCA, HRA, फिर लीज्ड अकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाता है कि कौन सी कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डेट बता दिया है वापस से, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि SC ST को 5 साल, मतलब जो भी दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें उतनी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। EWS वगैरह के लिए सब दिया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू होगा या फिर सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। टोटल अगर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25, 25, 50, 50 ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे भी यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू आपका हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेशंस आए हुए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इसको भी प्रॉपर्ली आप रीड कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। हम सीधा यहाँ पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ प्लस GST 18% मतलब 59 रुपीज़ पे करने हैं। अदर कैटेगरी के लिए 1000 प्लस GST मतलब 1180 रुपये पे करने हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उसके अलावा कोई मोड नहीं है। लास्ट डेट है अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, 3 मार्च से स्टार्ट हो गया है। 24 मार्च 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको PNB इंडिया की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, पहले रजिस्टर करना है खुद को, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो है फीस का वो भी आपका ऑनलाइन ही आपका करना है आपको, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी साइज़ में अपलोड करनी है, सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और बॉन्ड भी यहाँ पे आपसे साइन कराया जाएगा। स्केल MMG 3 की बात करें तो 3 लाख का बॉन्ड होगा 5 साल के लिए। MMG स्केल 2 की बात करें तो 2 लाख का बॉन्ड होगा 3 साल के लिए। और JMG 1 की बात करें तो 1 लाख का बॉन्ड होगा 3 साल के लिए। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक की जाएगी। सिविल स्कोर 680 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आप रीड कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, ठीक है। फिर सर्टिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। जॉब का प्रोफाइल क्या होगा, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। जैसे ग्रेड ऑफिसर की बात करें तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 है। CA CM में ICWA होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, डिजायरेबल सर्टिफिकेट्स बताए गए हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है मैंडेटरी नील है, डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री की बात करें तो वापस 21 से 30 साल मैंडेटरी BE BTech सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्सटाइल माइनिंग केमिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। डिजायरेबल में अलग से दिया गया है फुल टाइम डिग्री इन MTech MBA होना जरूरी है, ये डिजायरेबल है बेसिकली। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैनेजर IT के लिए बताया गया 25 से 35 साल, मैंडेटरी BE BTech है, ठीक है। फुल टाइम MCA किसी भी कॉलेज से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग बताया गया, जैसे सीनियर मैनेजर IT और मैनेजर IT के दोनों के लिए यहाँ पे मिनिमम 25 साल 35 साल, यहाँ पे 27 साल 38 साल है। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी डिजायरेबल
दोनों के लिए एक ही है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन भी दोनों के लिए एक ही है। सी ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी प्रॉपर्ली सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। फिर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट और सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए भी अलग अलग दिया गया है। जैसे 25 साल 35 साल एज होना चाहिए। फिर सीनियर के लिए 27 साल 38 साल का एज होना चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बता दिया गया है क्या है। तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ना बेसिकली आपको पोस्ट का नाम बता देता हूँ, तो उसके बेसिस पे आप एक बार रीड कीजिएगा कि क्या क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है। सेम यहाँ पे मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।